Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of International Business. We are studying unit number 1 जिसका नाम है Introduction to International Business. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन. हमने उसका कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी किया था. In this video, we are going to study the difference between international business and domestic business. It's a small topic, so we will also cover another topic that is complexities of international business. So starting with the second topic that is international business कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस. तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही आसान है कि एक इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है. तो इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कि हमें पता है एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है, और डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, वो होता है जो कि एक सिंगल कंट्री में एक छोटा बिजनेस कंपैरेटिव टू द इंटरनेशनल बिजनेस जो कि सिर्फ एक ही कंट्री में ऑपरेट करता है. तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख के चलेंगे. इट कैन बी आस्क्ड द 5 मार्क क्वेश्चन, सो वी विल स्टडी इट अकॉर्डिंगली. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कोप से. तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इट ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज एंड डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेट्स इन वन कंट्री. तो ये तो बहुत ही आसान है कि कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस है उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहे ही क्यों रहे, बिकॉज वो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है. और डोमेस्टिक बिजनेस मतलब कौन सा बिजनेस जो कि सिर्फ एक कंट्री, होम कंट्री में ऑपरेट करता है. मतलब अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एंड मैंने उसमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस खोल लिए, नाउ इट इज़ अ इंटरनेशनल बिजनेस. बट अगर मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही काम करता है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक बिजनेस. सेकेंड टॉपिक इज मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब सेकेंड डिफ्रेंसिएशन का बेसिस है हमारा मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी. इंटरनेशनल बिजनेस डील्स विद मल्टीपल कस्टमर प्रेफरेंसेस, डोमेस्टिक बिजनेस सिंगल मार्केट होमोजीनियस कस्टमर्स. तो मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कौन सा बिजनेस करने में जो मार्केट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ डील करते हैं. तो अब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं तो उनके जो प्रेफरेंसेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे. तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है मार्केट की वो ज़्यादा हो जाती है इंटरनेशनल बिजनेस में. डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को हमें उनके नीड्स को, प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड फिर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में. तो इंटरनेशनल बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मल्टीपल कस्टमर प्रेफरेंसेस से डील करता है. क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में हम सिर्फ एक ही कंट्री के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं. ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि एक कंट्री के अंदर लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, बट यहाँ पर हम जनरल वे में देख रहे हैं कि अगर हम एक इंडियन पर्सन को देखें उसको अगर हम एक इंडियन से कंपेयर करें और एक अमेरिकन से कंपेयर करें तो उसके प्रेफरेंसेस इंडियन से ज़्यादा मैच करेंगे रेदर देन एन अमेरिकन. तो मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा होती है और डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं होती क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और सिंगल मार्केट के साथ हम डील कर रहे होते हैं. थर्ड इज लीगल सिस्टम. इंटरनेशनल बिजनेस फॉलोज डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज एंड डोमेस्टिक बिजनेस फॉलोज वन इंटरनेशनल लॉ. तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस भी कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का हमें लॉ, वहाँ की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो वो हमें बिजनेस ही नहीं करने देंगे. तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं उसमें हमें. एंड अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर तो हम सिर्फ इंडिया का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब इंडिया में बिजनेस करें तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि चाइना में क्या लॉज हैं बिजनेस से रिलेटेड, रशिया में क्या लॉज हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वी फॉलो ओनली वन नेशनल लॉ जो कि हमारा इंडिया का लॉ है, वही हमें फॉलो करके चलना होगा. फोर्थ पॉइंट इज करेंसी. तो करेंसी में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डील कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जिस कंट्री में डील करोगे वहीं की करेंसी में आपको ट्रांजेक्शन्स करने होंगे. तो इंटरनेशनल बिजनेस डील्स विद मल्टीपल करेंसीज, जबकि जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है वो बिजनेस सिर्फ इंडिया में हो रहा है तो इट डील्स विद ओनली वन नेशनल करेंसी. है ना, अगर हम इंडिया में बिजनेस करेंगे तो सिर्फ हमें रुपीज़ में डील करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर मतलब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो ज़्यादा रिस्क होगा या फिर डोमेस्टिक बिजनेस करोगे तो ज़्यादा रिस्क होगा. इंटरनेशनल बिजनेस में हायर रिस्क ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड डोमेस्टिक बिजनेस लोअर रिस्क ड्यू टू स्टेबल एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कुछ भी होगा उससे हमारी बिजनेस इफेक्ट होगी, क्योंकि हम इतनी सारी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं. तो किसी कंट्री में पैंडमिक आ गया, किसी कंट्री का वॉर हो गया किसी के साथ, तो हमारा बिजनेस जो है अफेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर हायर रिस्क होता है. जबकि अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमें हमारी कंट्री से जो ज़्यादा रिस्क है वो नहीं होगा, बिकॉज जो वहाँ पर स्टेबल इन्वायरमेंट अगर है तो हमें वहाँ पर कम रिस्क होगा. तो ये था हमारा आसान सा टॉपिक, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. डिफरेंस हमने दोनों में देख लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. मतलब अगर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, क्या क्या मुश्किल होती हैं, वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखना है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस. क्यों होता है वो हमें इसमें देखना है.
तो सबसे पहला है कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। मतलब अगर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो, से जापान, तो अगर कोई भी बिजनेस वहाँ पर करना चाहता है तो वहाँ के लोगों का क्या प्रेफरेंस है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन, वो सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम लोग एक इंडियन हैं और हमें वहाँ का कल्चर वगैरह सीधा नहीं पता है तो वहाँ पर जो बिज़नेस करेंगे वो फेल हो जाएगा। तो हमें हमारे वहाँ का लोगों का क्या प्रेफरेंसेस हैं, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी कि नहीं, और वहाँ के हमें किसी लोकल पर्सन से मार्केट इन्फॉर्मेशन, लोगों की लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ समझनी पड़ेंगी और अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस की कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। मतलब अगर हमें किसी और कंट्री में बिजनेस करना है तो वहाँ का कल्चर अलग होगा, हमें अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो लाइक मैकडोनल्ड है, तो उन लोगों ने क्या किया, लाइक जब वो लोग अमेरिका में या अलग बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं तो दे सर्व बीफ बर्गर। बट व्हेन दे केम टू इंडिया, उन्होंने यहाँ के कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस देखे, उनका ट्रेडिशन समझा, और उनको पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द इंडियन मार्केट, सो दे इंट्रोड्यूस आलू टिक्की बर्गर, है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस है तो उसको वहाँ के लोगों के चीज़ों को, उनके प्रेफरेंस को, ट्रेडिशंस को समझ के फिर वहाँ पर बिजनेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइक जितनी भी कंट्रीज होती हैं सबका अपना खुद का लॉ होता है, खुद के टैक्स सिस्टम होता है, एंड अपनी ट्रेड पॉलिसीज होती हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती हैं। तो अगर हमें किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है तो वहाँ का हमें लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे क्या लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं, पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ का कौन सी पार्टी है, उनका आइडियोलॉजी कैसा है, वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा, एंड देन हम वहाँ पर बिजनेस करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएशंस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिफर अक्रॉस कंट्रीज। तो इकोनॉमिक वेरिएशन, अब जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है कि नहीं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स क्या चलते हैं, वहाँ की लाइक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं, वो सब चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती हैं क्योंकि हर एक कंट्री पे डिफरेंट करती है। हमें ये सब चीज़ें इंडिया की पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है और हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। बट अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें वेरी करेंगी, डिफर करेंगी, तो हमें वहाँ की मार्केट की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इंटरनेशनल बिजनेस करने में। किसी और कंट्री में करना है तो वहाँ का इकोनॉमिक्स समझो। फोर्थ पॉइंट इज करेंसी एक्सचेंज रिस्क, फ्लक्चुएटिंग करेंसी वैल्यूज इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं लाइक $1 इज़ लाइक 86 रुपीज़, तो ये जो होता है ये चेंज होता रहता है, कभी 86, कभी 85, कभी 87, ये चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो जब हमारा हम इंटरनेशनली डील कर रहे हैं तो जब भी हमारा करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन आएगा तो हमारी जो प्राइसिंग है उसमें भी डिफरेंस आएगा कि हमें कितना प्राइस रखना है, हमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, वो चीज़ फ्लक्चुएट करती है, उससे इम्पैक्ट होता है हमारा प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है क्योंकि अगर हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो एक्सचेंज रेट का तो कोई चक्कर ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस की। फिफ्थ वन इज लॉजिस्टिकल इशूज, मैनेजिंग सप्लाई चेन, शिपिंग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर सच में बोले तो अगर आप इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हो तो सप्लाई चेन क्रैक करना, शिपिंग का सब मैनेजमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि आपको ये सब चीज़ें जब इंटरनेशनल लेवल पे करनी होंगी तो कितनी डिफिकल्ट होंगी। लाइक वहाँ पे हमें चीज़ों को शिप करवाना है तो वो सब चीज़ें सिस्टम समझना पड़ेगा। तो ये जो लॉजिस्टिकल इशूज़ होते हैं ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस की। सो दीज वर द टू टॉपिक्स जो कि हमें कवर करने थे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। इन द नेक्स्ट lecture we will cover the next topic, that is internationalization stages and orientations.